CH-373 रहस्य औरत वो लड़की जो ब्लैक सिल्क का कपड़ा पहने हुए थी। उसके पीछे चल रहे दो भाई बिल्कुल उसके सेवक जैसे लग रहे थे। ये कहना कि वो उसके दोस्त थे सही नहीं होगा। उनकी चाल ढाल और व्यवहार में सेवा करने वाली निष्ठा झलक रही थी। शॉर्टी और उसका एक मस्क्यूलर दोस्त, इन सबको मिलाकर ग्रुप में कुल 7 लोग थे, 5 आदमी और 2 औरतें। सुबह की हवा में एक अजीब सी गंध थी, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणों ने धरती को रोशन किया वो गंध अचानक गायब हो गई, मानो पिछली रात की लड़ाई कभी हुई ही नहीं थी। साउथ गेट दिन में खुला था। ग्रुप को सिर्फ अपनी डिटेल्स लिखनी पड़ी और फिर वो बिना किसी परेशानी के बाहर निकल गए। जैसे ही वो आउटर वॉल्स से बाहर आए, उन्होंने शॉर्टी के बताए रास्तों को फॉलो करते हुए विदेहपुर की ओर चल पड़े। साउथ की वॉल्स माउंटेन्स की ओर थीं, जहां उड़ना या किसी गाड़ी का इस्तेमाल करना डिमन बीस्ट्स का अपमान माना जाता था। इस वजह से जो भी साउथ की ओर सफ़र करते उन्हें पैदल ही जाना पड़ता, उनके पास कोई और चारा नहीं था। आरव उस औरत को लेकर बहुत क्यूरियस था, जिसकी मौजूदगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। वो औरत कुछ खास अलग नहीं लग रही थी, लेकिन उसका आउटफिट बहुत अट्रैक्टिव था। ठंड के बावजूद उसने सिल्क की एक ड्रेस पहनी हुई थी, जिस पर रंग बिरंगे मोर कढ़ाई किए हुए थे, और उसके कंधों पर एक हल्का लाल केप था। उसके हर कदम पर उसकी पतली कमर और उसका खूबसूरत फिगर एक अलग तरह से दिखता था। आरव उसके पीछे चल रहा था और उसके लिए अपनी नज़रें उसकी सिल्क ड्रेस से हटा पाना मुश्किल हो रहा था, जो बिना किसी शिकन के उसकी फिगर पर फिट हो रही थी। उसकी कमर से लेकर उसकी लंबी टांगों तक और उसके सफ़ेद पांव तक हर हिस्सा अट्रैक्टिव था, मानो आरव की आत्मा खुद उसकी ओर खींची जा रही हो। आरव काफ़ी अनुभवी था और उसने अपनी ज़िंदगी में कई खूबसूरत लड़कियों को देखा था, लेकिन इस औरत में एक अलग ही आकर्षण था, जो वक्त के साथ और भी गहराता जा रहा था। अरे शॉर्टी, ये औरत तुम्हें कहाँ मिली? आखिरकार आरव ने शॉर्टी से पूछ ही लिया। उसने मुझे पैसे दिए जब मैंने हमारी डेस्टिनेशन का जिक्र किया और मैंने उसे अपने साथ ले लिया, शॉर्टी ने जवाब दिया और एक शरारती मुस्कान के साथ बोला, क्यों, तुम्हारी भी आत्मा खींच रही है क्या? मैं बस क्यूरियस हूँ, लगता है वो कोई साधारण इंसान नहीं है, आरव ने कहा। साधारण तो बिल्कुल नहीं। मैं जिंदगी में बहुत खूबसूरत औरतों से मिला हूँ, लेकिन ऐसी औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे परवाह नहीं वो कैसी दिखती है, लेकिन अगर वो मुझे एक मौका दे तो मैं किसी और के बारे में सोचना ही छोड़ दूँ, शॉर्टी ने बेशर्मी से कहा। तुम्हारा दिमाग थोड़ा सही नहीं हो सकता क्या? आरव ने जवाब दिया। मैं ठीक हूँ, लेकिन कौन उस औरत के पीछे चल रहा है? शॉर्टी ने चुटकी लेते हुए कहा। अरे, विदेहपुर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? आरव ने सवाल बदल दिया। शॉर्टी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि विदेहपुर कब पहुंचेगा, बल्कि ये पूछो कि रात कितनी जल्दी होने वाली है, उसने दूर सूरज की ओर इशारा करते हुए कहा। ओह, सच में सूरज डूब रहा है? आरव ने हैरान होकर कहा। समय इतनी जल्दी कैसे बीत गया? अब सर्दियां हैं, रातें दिन से लंबी होती हैं। तुम सच में इतने भोले हो, शॉर्टी ने कहा। तुमने उस औरत के बारे में और कुछ नहीं बताया, आरव ने फिर से पूछा। अगर जानना चाहते हो तो खुद उससे पूछ लो। आरव के पास कोई और चॉइस नहीं थी, उसे वापस अपनी पोजीशन में लौटना पड़ा। जैसे ही उसने ये किया, रिया ने धीरे से कहा, उस औरत की प्रेजेंस में कुछ अजीब है। आरव ने सोचा और फिर उसे महसूस हुआ, आहा, प्रेजेंस। उसे अचानक से समझ आया कि जब वो उस ब्लैक सिल्क वाली औरत को देख रहा था तो उसके मन में कोई अनुचित ख्याल नहीं आया था। इसका मतलब सिर्फ उसकी आकर्षक पर्सनैलिटी ही नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था जो उसे खटक रहा था। शायद वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती है, रिया ने सुझाव दिया। जिस तरह का मैजिक कोई इंसान कल्टिवेट करता है, उससे उसके ऑरा और स्वभाव पर गहरा असर पड़ सकता है। रिया का ये अटकल सही लग रहे था, क्योंकि उस औरत से एक सिडक्टिव टेम्परामेंट के अलावा एक डार्क ऑरा भी महसूस हो रहा था। आरव के पास भी शेडो एलिमेंट था, इसलिए वो ब्लैक मैजिक के बारे में थोड़ी जानकारी रखता था। वहीं रिया खुद एक डार्क क्रिएचर थी, इसलिए उसकी इंद्रियां आरव से ज़्यादा सेंसिटिव थीं। ये जरूरी नहीं था कि जो लोग ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं वो बुरे हों। जब तक वो मैजिक एसोसिएशन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं, उन्हें ये करने की आज़ादी थी। वो बहुत सुंदर होगी, रिया ने और कहा। तुम भी ये मानती हो? आरव ने एक्साइटमेंट में पूछा। रिया ने सिर हिलाया और उस औरत को तारीफ भरी नज़रों से देखा। आरव ने जब रिया के इस रिएक्शन को देखा तो उसने भी जल्दी से उसे नोट कर लिया। आसमान का रंग और भी गहरा हो गया था और हर बीतते पल के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उस समय जब रातें दिन से लंबी होती हैं, सूरज धीरे धीरे ढलते हुए जैसे अपने गहरे काले बिस्तर में जाने की तैयारी कर रहा होता है। आरव और रिया ने पहले कभी अनडेट का सामना नहीं किया था,
इसलिए इस अंधेरे के आगमन से पहले की खामोशी बहुत भयानक लग रही थी। ये खामोशी इतनी भारी थी कि दोनों को किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। वो ज़मीन के बड़े इलाके में थे और ये बताना मुश्किल था कि क्या वो अनडेड की सीमा में घुस चुके थे। यही कारण था कि इस सफ़र के लिए गाइड को साथ लाना ज़रूरी था। अगर वो बिना गाइड के आते तो शायद अगले साल उनकी कब्रों पर घास उग रही होती। ये खा लो। एक मजबूत कद काठी वाले आदमी ने अपने बैग से कुछ ग्रे रंग की लहसुन जैसी चीज़ें निकाली। उसका शरीर भारी था, लेकिन वो किसी आम आदमी की तरह दिखता था, क्योंकि उसमें से कोई जादुई एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। अगर खाने को कुछ था तो पहले क्यों नहीं कहा? मैं तो भूखा मर रहा हूँ। आरव ने तुरंत उन चीज़ों को लेने की कोशिश की। ग्रे चीज़ें दिखने में मीठे आलू या बड़े लहसुन की तरह लग रही थीं। बिना ज़्यादा सोचे आरव ने एक कौर लिया और अगले ही पल उसने वो चीज़ अपने मुंह से ज़मीन पर थूक दी। ये क्या था जो तुमने मुझे खाने को दिया? आरव ने गुस्से से कहा। वो ऐश गालिक है। ये तुम्हारी जिंदा सांस को छिपा सकता है। इसके इस्तेमाल से अनडेड तुम पर हमला नहीं करेंगे। हमारे पास इसकी लिमिटेड सप्लाई है और तुमने अभी एक बर्बाद कर दिया। अगर हम रात को बच नहीं पाए तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे, शॉर्टी ने तुरंत समझाया। इसका स्वाद इतना बुरा है कि मैं अनडेड से लड़ना ज़्यादा पसंद करूंगा, बजाय इसे खाने के, आरव ने नफरत भरे अंदाज में कहा। ब्लैक सिल्क वाली औरत ने आरव की इस जिद्दीपन को देखा और उसकी आंखों में एक हल्की चमक दिखी। अभी इतना बहादुर बनने की कोशिश मत करो। शश, सुनो। शॉर्टी ने अचानक सभी को चुप रहने का इशारा किया। सुनो क्या? आरव ने चौंक कर पूछा। जमीन के नीचे मिट्टी में कुछ हलचल हो रही है, शॉर्टी ने फुसफुसाते हुए कहा। सभी लोग पूरी तरह से चुप हो गए। हालांकि आसमान पूरी तरह से अंधेरे में नहीं ढका था, लेकिन उनके पैरों के नीचे की सफ़ेद रेत धीरे धीरे हिलने लगी। ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना किसान अपने पौधों को ज़मीन से निकाल रहा हो। लेकिन शॉर्टी के सीरियस चेहरे ने सभी को आगाह कर दिया था कि कुछ भयानक होने वाला है। CH-374, अनडेड का नया लीडर। शॉर्टी ने एक बार फिर डरते हुए चारों ओर देखा। उसने कई साल लैंड ऑफ द अनडेड में बिताए थे, लेकिन जब रात होती तो हर बार उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। भले ही वो एंशिएंट कैपिटल से दूर था, लेकिन अंधेरे का डर अब भी उसे जकड़े रहता था। ऐश गालिक खाओ अभी, शॉर्टी ने अपने ग्रुप को याद दिलाया, जैसे वो उन्हें किसी खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा हो। ब्लैक सिल्क में लिपटी औरत और उसके दो साथी बिना किसी सवाल के ऐश गालिक खा गए। रिया ने भी एक खा लिया था, लेकिन आरव अभी भी फैसला नहीं कर पा रहा था। जमीन के नीचे से कुछ गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। आरव ने जैसे ही मुड़कर देखा, एक अजीब और डरावना दृश्य दिखाई दिया। जमीन से एक सड़ा हुआ सिर बाहर निकल रहा था। उसकी आंखें लटकी हुई थीं और जबड़ा खुला हुआ था। वो सिर बिना शरीर के था, जैसे नीचे से अटका हुआ हो, और आरव की तरफ रेंगने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई भूखा आदमी खाना देखता है। आरव का गुस्सा भड़क उठा। उसने बिना सोचे समझे सिर को जोर से किक मारा। सिर तुरंत उड़कर दूर चला गया और एक चट्टान से टकराकर टूट गया। उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। तभी चारों ओर से गहरी, डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। अचानक जमीन का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और उससे एक पुरानी कब्र बाहर आ गई। कब्र के अंदर से आधे मुर्दे और कंकाल जैसे क्रिएचर्स उठ खड़े हुए, जिनकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं। वो आरव की ओर घूर रहे थे, जैसे उसकी किक से उनका गुस्सा भड़क गया हो। उन कंकालों की हड्डियां काली थीं, जैसे उन्हें जहर से मारा गया हो, और उनके साथ दफन किए गए प्राचीन टूल्स से पता चलता था कि ये कोई आम क्रिएचर्स नहीं थे। आरव ने पहले सोचा था कि उनकी गिनती लिमिटेड होगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कब्र के नीचे एक गांव गुफा थी, जिससे लगातार कंकाल बाहर आ रहे थे। सभी खून से सने हुए और खतरनाक नजरों से आरव को देख रहे थे। आरव ने अपनी फेरी फिस्ट को तैयार किया, और जैसे ही उसने हवा में मुक्का मारा, उसकी मुट्ठी आग में बदल गई। आरव, चारों ओर देखो, रिया ने चिल्लाते हुए उसे चेतावनी दी। आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि उसके आसपास कई और कब्रें थीं, सभी उसी तरह की जैसे उसके सामने थी, और उनमें से भी कंकाल बाहर आ रहे थे। कंकाल अब एक संगठित सेना की तरह इकट्ठा हो रहे थे, जैसे कोई पुराने जमाने की सेना फिर से जिंदा हो गई हो। उनकी लाल आंखें आरव पर टिकी थीं, जैसे वो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। ये दृश्य इतना अविश्वसनीय और भयानक था कि आरव थोड़ी देर के लिए हिल तक नहीं पाया। अच्छा, ये उतना बुरा नहीं लग रहा जितना मैंने सोचा था, आरव ने मजाक में कहा। फिर ऐश गालिक को अपने मुंह में डालते हुए उसका चेहरा ऐसा बन गया मानो उसने जिंदगी का सबसे कड़वा स्वाद चखा हो। शॉर्टी ने हल्की तिरस्कार भरी मुस्कान दी और चारों ओर कंकालों को घूरते हुए कहा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। ये कब्र किंग डायनेस्टी के समय के किसी मंत्री का है।
इन कंकालों की संख्या देखकर लग रहा है कि इनके साथ बहुत सारे लोग और सेवक दफनाए गए थे। अगर वो जिंदा रहते हुए स्ट्रॉन्ग मैजिशियंस थे और अब अगर वो सभी अनडेड जनरल्स में बदल गए होंगे तो हम सबका मरना तय है। आरव ने थोड़ा असहज होकर कहा, क्या तुम मुझसे थोड़ा दूर रहकर ये सब कह सकते हो? जैसे ही आरव ने ऐश गालिक खाया, उसका असर तुरंत दिखाई दिया। उसकी सांस इतनी बदबूदार हो गई थी कि अनडेड भी उनसे दूर भागने लगे। कोई भी अनडेड जो थोड़ी भी सफाई पसंद करता था उनके पास आने से बच रहा था। ब्लैक सिल्क पहनी लड़की ने पहली बार बोलते हुए कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाए। उसकी आवाज़ इतनी शांत और मधुर थी जैसे कोई दिव्य धुन हवा में तैर रही हो, लेकिन उसकी बातों में कोई भावनात्मक गर्माहट नहीं थी। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जैसे वो इस दुनिया से परे की हो, और शायद यही उसकी अजीब आकर्षण का कारण था। क्या यहाँ हमेशा ऐसा होता है? आरव ने पूछा। उसकी आवाज़ में हल्की सी एक्साइटमेंट थी। शॉर्टी उसकी बात से थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने जल्दी से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब से ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर बेचैन हुआ है, यहाँ मौत का असर भी बढ़ गया है। कुछ लोग कहते हैं कि अनडेड का नया युग शुरू हो गया है। अगर उनका कोई नया लीडर है तो ये पूरी तरह से मुमकिन है। नया लीडर? ब्लैक सिल्क पहने औरत ने सीरियस होकर पूछा। शॉर्टी ने तुरंत जवाब दिया, अपनी जानकारी का प्रदर्शन करते हुए, किसी ने उसे देखा तो नहीं है, लेकिन सभी को पता है कि वो मौजूद है। उसे अनडेड एम्परर कहते हैं। कहा जाता है कि वो कुमार राजवंश का सम्राट था। कुमार राजवंश के समय से कितने साल हो गए? ब्लैक सिल्क वाली औरत ने अगला सवाल किया। हमारे? शॉर्टी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर बोला, 1000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। 1000 साल का सम्राट? औरत ने जैसे खुद से बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक रहस्यमय सीरियसनेस थी। उसके सवालों ने आरव का ध्यान भी खींचा। उसने गौर किया कि इस औरत के बोलने में कुछ असामान्य था। सबसे पहले वो लोकल नहीं लग रही थी, इसलिए उसकी हिंदी भाषा थोड़ी अजीब थी। शॉर्टी ने अपनी जानकारी का विस्तार करते हुए कहा, हाँ, अनडेड की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितने साल से अस्तित्व में हैं। जितने लंबे समय तक वो जिंदा रहते हैं उतने ही ताकतवर होते जाते हैं। मौत की प्रचंडता में डूबकर 1000 साल पुराने दैत्य की ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। आरव ने तुरंत सोचा कि इस दुनिया का इतिहास भी कुछ वैसा ही है जैसा वो जानता था। कुमार राजवंश का कैपिटल शैतान नगरी में था, और अगर ये इलाके लैंड ऑफ अनडेड में बदल गए हैं तो संभव है कि प्राचीन सम्राट भी अनडेड में बदल गए हों। ये शापित सम्राट प्राचीन समय के इतने सालों से मर चुके हैं, फिर भी अंडरवर्ल्ड और हमारी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, आरव ने गुस्से में कहा। शॉर्टी ने जवाब दिया, सम्राटों की कब्रें अक्सर उन जगहों पर बनाई जाती थीं जिन्हें लूंग शुई के हिसाब से बहुत शुभ माना जाता था। ऐसे में ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी को अवशोषित करके अनडेड में बदल जाएं। लोग कह रहे हैं कि अनडेड का नया लीडर है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें पहले से पता था कि नया लीडर कौन है, जबकि शायद अनडेड खुद भी नहीं जानते। क्या सच में किसी ने भी इस अनडेड रूलर को देखा नहीं है? रिया ने एक्साइटमेंट में पूछा। शॉर्टी ने सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, नहीं, सबसे ताकतवर मैजिशियंस ने भी उसे कभी नहीं देखा। वैसे कुछ फॉरेनर्स जो खुद को होली जजमेंट कोर्ट के बताते थे, वो सभी बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं लौटा। मैंने सुना है कि वो भी अनडेड बन गए। ये फॉरेनर्स बस हमारी परेशानियां बढ़ाते हैं। शॉर्टी को अचानक एहसास हुआ कि ब्लैक सिल्क वाली औरत भी विदेशी थी। उसने खुद को ठीक करते हुए हल्की हंसी के साथ कहा, मेरा मतलब तुम्हारे जैसे लोगों से नहीं था। ब्लैक सिल्क वाली औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे होली जजमेंट कोर्ट पर जोक्स सुनने में खुशी मिलती है। आरव को होली जजमेंट कोर्ट का नाम थोड़ा जाना पहचाना लगा। ये बाहरी देश का एक मैजिक संगठन था जो गंधार देश के एनफोर्समेंट यूनियन की तरह काम करता है। एनफोर्समेंट यूनियन का काम बुरे मैजिशियंस को गिरफ्तार करना और उन्हें सजा देना है, जबकि होली जजमेंट कोर्ट का उद्देश्य पूरी दुनिया में शांति बनाए रखना है। आरव ने खुद से कहा, शायद मैं वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में इन दूसरे देशों के संगठनों के लोगों से मिल सकूंगा। लाइक करना मत भूलना। 31 टैकर टाइम है नई टू नॉवल बैंड, जितना हो सके उतना लाइक करो। थम्स अप का चिन्ह CH375 आकृति। जब हड्डियों के टूटने की आवाज आई तब ग्रुप को गूज़बम्प्स हो गए। चंद सेकंड्स में वो ज़ॉम्बी सिर्फ एक फ्रोजन मीट का टुकड़ा बन गया। हालांकि वो पूरी तरह से मरा नहीं था, लेकिन अब वो हिल भी नहीं सकता था। एली, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, ब्लैक सिल्क पहने वाली औरत ने कहा जब उसने देखा कि दाढ़ी वाला आदमी एक इंटरमीडिएट स्पेल से एक मामूली ज़ॉम्बी को मार रहा था। दाढ़ी वाले आदमी ने, जिसे एली कहते हैं, तुरंत एक अजीब जेस्चर किया जो काफी अजनबी लग रहा था।
बाय द वे, हम इतने समय से इस जर्नी पर हैं, लेकिन हम अब तक एक दूसरे को क्या बुलाएं ये नहीं जानते, शॉर्टी ने हंसकर पूछा। वो पहले से ही जानता था कि औरत की पहचान कुछ आम नहीं थी। ये मेन ये एज इन ये जी पत्ती, मेन एज इन मेन जिन सपना, और ए एज इन ए नूर शालीन, तुम मुझे आकृति बुला सकते हो। ब्लैक सिल्क वाली औरत अपना परिचय देते हुए काफी गंभीर थी, जैसे वो गलत नहीं बोलना चाहती थी। आरव ने सुनकर चकली की, क्या ये एक गांधार नाम है जो तुमने अभी बनाया है? ब्लैक सिल्क वाली औरत ने सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, क्या मेरे नाम में कुछ अजीब है? एज इन ए नो आकृति, ऐसे नाम गांधार में देखना दुर्लभ है। सच कहूं तो चुहुआ ज्यादा अच्छा लगता है। तुम अपने सरनेम के साथ चुहुआ भी जोड़ सकती हो, जैसे एलिजाबेथ चुहुआ, ये दिखाएगा कि तुम दोनों संस्कृतियों में ज्ञानी हो, आरव ने समझदारी से कहा। शॉर्टी, मस्क्यूलर आदमी और रिया सभी गांधार से थे, इसलिए जब आरव ने ये बातें की तो उन्होंने लगभग ऐश गालिब को उगल दिया। आरव बस विदेशी औरतों पर मजाक कर रहा था। इस बीच ब्लैक सिल्क वाली औरत ने जैसे कुछ महत्वपूर्ण सीखा हो, ऐसे सिर हिलाया, मानो वो आरव के सुझाव पर विचार कर रही हो। शायद उसके दो साथी भी गांधार से नहीं थे। उन्हें गांधार की भाषा बोलना आता था, पर नाम के पीछे का अर्थ समझना मुश्किल था। उसकी बात मत सुनो बहन, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, रिया ने जल्दी से आरव का विरोध किया। ब्लैक सिल्क वाली औरत ने मुस्कुरा दी, उसने जोक को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। ओह, क्या हम भी तुम्हें वैसे ही बुला सकते हैं? दाढ़ी वाले आदमी, एली ने पूछा। ब्लैक सिल्क वाली औरत ने सिर्फ एक नज़र डाली और वो आदमी तुरंत सिमट गया, कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। सफर के दौरान शॉर्टी और मेंग ए के दो अधीन कर्मचारी ज्यादातर भटकते अनडेड से निपट रहे थे। उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि अब तक उन्हें किसी कब्रिस्तान में नहीं गिरना पड़ा था। ग्रुप सुरक्षित रहा जब तक सुबह का उजाला नहीं हो गया, जिससे उन्हें ऐश गालिब बचाने की अनुमति मिली। 1 घंटा और दिन निकलने तक शॉर्टी ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, मैंने सोचा था कि एंशियंट कैपिटल के अनडेड डरावने होते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ दिमाग से पैदल ज़ॉम्बीज़ नहीं हैं? एली ने मुस्कुराहट के साथ कहा। भाई, कृपया ऐसा मत कहो कि लैंड ऑफ द अनडेड श्रापित है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मस्क्यूलर आदमी ने कहा। एली अपनी ग्रिन बनाए रखा, वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए। आगे की ज़मीन ढीली और एकदम काली थी, आसमान भी मोटे बादलों से ढका हुआ था। अचानक आसमान में बिजली चमकी और तुरंत ही उन्होंने देखा कि उदास स्टॉर्मी क्लाउड्स पिच ब्लैक जमीन से जुड़े हुए थे, मानो ग्रुप अनंत अंधेरे में चल रहा हो। हवा अचानक बहुत भारी हो गई, बादलों के ऊपर से गरज की आवाज आई, उसके बाद बड़े बड़े बारिश के कतरे जमीन पर गिरने लगे। उनका प्रहार इतना मजबूत था कि कीचड़ उछल गया। शिट, बारिश हो रही है, शॉर्टी ने चिल्लाकर कहा। उसने जैसे ही ये बात कही, तेज बारिश शुरू हो गई और आसमान से बिजली की चमक बरसने लगी। पानी तेजी से गिर रहा था, ढीली जमीन पर चलना अचानक कीचड़ में चलने जैसा लग रहा था। आसमान में एक और बिजली चमकी और उनके सामने का ब्लड रेड टाइड दिखाई दिया। उनके पैरों के पास पानी कहीं से भी आकर गिर गया और ग्रुप को डरा दिया, लेकिन तेज बारिश के कारण वो आगे क्या है ये देख नहीं पा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या उन्हें ऐश गालिक खाना चाहिए। जल्दी करो, बारिश ऐश गालिक की बदबू को धो सकती है, मस्क्यूलर आदमी ने उन्हें बताया। क्या इसका मतलब है कि बारिश के दिनों में ऐश गालिक काम नहीं करता? आरव ने पूछा। बिल्कुल सही। आरव तुरंत गाली देना चाहता था, लेकिन बारिश इतनी तेज थी, उसका मूड शिकायत करने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसे जल्दी से बारिश से बचने की जगह ढूंढनी थी। क्या हमारे पास सच में कोई वाटर मैजिशियन नहीं है? आरव ने पूछा। दुर्भाग्यवश किसी ने जवाब नहीं दिया। एक वाटर मैजिशियन ने ग्रुप पर वाटर बैरियर सर्कुलेशन का स्पेल डाल दिया होता, जिससे बारिश उन्हें छू भी नहीं पाती। ब्लैक सिल्क वाली औरत के दो साथियों ने जल्दी से प्रतिक्रिया की, हालांकि उनके पास छाता नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी जैकेट्स उतारकर मेंग ए को बारिश से बचाने के लिए उनका इस्तेमाल किया, जिससे उनकी असाधारण पहचान उजागर हुई। डैम इट, खून का पानी बढ़ रहा है, ये संभव है कि पास में कोई शक्तिशाली अनडेड हो, शॉर्टी ने अपने अनुभव के आधार पर व्याख्या की। क्या तुम सीरियस हो? देखो ये बारिश, यहाँ लड़ाई करने पर हम कीचड़ में दबे होते, आरव ने गुस्सा जताते हुए कहा। मैंने क्या कहा था, ये लैंड ऑफ द अनडेड श्रापित है, बेवकूफ़ बात मत करो, मस्क्यूलर आदमी ने एली के स्मार्ट रिमार्क का दोष दिया। ग्रुप धीरे धीरे बढ़ने लगा, मिट्टी में उनकी गति तेजी से बढ़ रही थी। जहां वे अब थे वो एक वैली में थी, उनके पास शेल्टर ढूंढने का कोई मौका नहीं था जब तक कि वे किनलिंग माउंटेन्स की तरफ न जाएं। किनलिंग माउंटेन्स के डेमन बीस्ट इंसानों का स्वागत करते हैं,
संभव है कि उन्होंने तेल और कढ़ाई पहले से गर्म कर रखी हो और बस इंसानों का उनमें घुसना ही बाकी हो। अचानक उनके पास से आने वाली गरज से उनका दिल जोर से धड़क उठा। रिया सबसे नजदीक थी इस आवाज को। उसने अपना सिर घुमाकर देखा और तुरंत डर से कांप उठी। बारिश के बीच एक शक्तिशाली ज़ॉम्बी एक बैल की तरह रिया की तरफ बढ़ रहा था। इस प्राणी के कई हाथ थे, हर एक में एक जंग खाया हुआ हैचेट था। बारिश ने हैचेट्स पर के खून के धब्बे धो दिए थे, जो प्राणी को और भी भयावह बनाता था, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा था कि इन हैचेट्स ने कितने इंसानों को मारा है। इस प्राणी का शरीर एक बैल जितना मजबूत था और भयानक अंग थे, लेकिन सबसे डरावना यह था कि इसके विशाल शरीर पर एक छोटी औरत का सिर था जिसका बाल आगे की तरफ लटका हुआ था। उसके नीचे एक खतरनाक ईविल चेहरा था। औरत के सिर ने अपना मुंह खोला और एक धुंधली अनप्लीजेंट चीख निकाली, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? आवाज बिल्कुल अजीब थी। हालांकि ये इंसानी भाषा में बात कर रही थी, लेकिन इसमें शैतान के गुस्से भरा नफरत था। अरे बाप रे, तुम कौन हो? आरव ने जल्दी से रिया को अपने पास खींचा। ग्रुप ने हैचेट एंडेड जनरल को देखा। उनके शरीर पर हर जगह गूज़बम्प्स उठे। ये बताना मुश्किल था कि हैचेट एंडेड जनरल बनाने के लिए कितने मुर्दे का इस्तेमाल किया गया था। एंडेड जनरल, ये एक जॉइंट एंडेड जनरल है। हम गए काम से, खत्म हो गए। शॉर्टी ने एंडेड जनरल को देखते हुए डर से कहा, अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागने की तेज इच्छा से लड़ रहे थे। मुझे माफ करना, लेकिन ज्यादा एंजमेंट ना आने की वजह से ये नॉवल बंद की जा रही है। द एंड। हमारी फिर मुलाकात होगी मेरी दूसरी नॉवल में।